नमस्कार सभी को। आज कुछ एक शब्दों के बारे में जो कि इंग्लिश में हैं, उनके बारे में मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ, जिनका मतलब क्या है और कैसे हम अपनी डेली लाइफ में उस इन शब्दों को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला जो शब्द है, वो है पुश ओवर। स्पेलिंग है PUSHOVER। पुश ओवर मतलब भोला भाला। कई बार जैसे कोई बोलता है कि यार मुझे भोला भाला मत समझना, मुझे भोला भाला मत समझना। उसका इंग्लिश में एक हम सेंटेंस बना सकते हैं, डोंट थिंक आई एम अ पुश ओवर। समझ गए होंगे आप, डोंट थिंक आई एम अ पुश ओवर। तो ये कुछ एक शब्द हैं जो कि हमारे रोज़ाना लाइफ में यूज़ होते हैं और हमें इनका इंग्लिश में मतलब पता नहीं होता। तो आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, पुश ओवर, भोला भाला, मुझे भोला भाला मत समझना, डोंट थिंक आई एम अ पुश ओवर। पुश ओवर, भोला भाला। दूसरा शब्द जो मैंने आपके लिए चुना है वो है सेग्रीगेट। सेग्रीगेट, अलग करना। सेग्रीगेट का मतलब हुआ अलग करना। एक सेंटेंस जो कि हिंदी में मैं आपके सामने कहना चाहूँगा और उसको फिर मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करूँगा। छात्रों को उनकी पढ़ाई के प्रदर्शन के आधार पर अलग करो। क्या लाइन है? छात्रों को उनकी पढ़ाई के प्रदर्शन के आधार पर अलग करो। इसका जो इंग्लिश में सेंटेंस बनेगा, इस शब्द को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं सेग्रीगेट को, तो इसका यूज़ करने का तरीका ये है, सेग्रीगेट द स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस। फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा, सेग्रीगेट द स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो ये दो शब्द हमने अभी समझे। एक हुआ पुश ओवर, मतलब भोला भाला। दूसरा शब्द के बारे में हमने जाना, सेग्रीगेट, अलग करना। तीसरा जो शब्द मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है कॉन्ग्रीगेट। कॉन्ग्रीगेट स्पेलिंग में कहना चाहूँगा, CONGREGATE। कॉन्ग्रीगेट। फिर से मैं स्पेलिंग को बोलता हूँ, CONGREGATE। कॉन्ग्रीगेट का मतलब होता है इकट्ठा होना। अब हिंदी में मैं एक लाइन कहना चाहूँगा, फिर उसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। लोग स्टेडियम के बाहर इकट्ठा हुए। फिर से बोलूँगा, लोग स्टेडियम के बाहर इकट्ठा हुए। अब इंग्लिश में जो लाइन बनेगी, जिस कॉन्ग्रीगेट शब्द को मैं इस्तेमाल करूँगा, पीपल कॉन्ग्रीगेटेड आउटसाइड द स्टेडियम। क्या कहा मैंने? पीपल कॉन्ग्रीगेटेड आउटसाइड द स्टेडियम। सो ये 3 शब्द हैं, उम्मीद है आपको समझ आए होंगे और इनको आप अपने रोज़ाना लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दिन प्रतिदिन हर लोग अपने आचार व्यवहार में यूज़ कर रहे हैं। ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और कहीं ना कहीं अगर आप इंग्लिश में, आपको ये कम्युनिकेशन स्किल प्रॉपर से आता है तो आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो जाता है। बने रहिए मेरे साथ रानाज़ वर्ल्ड में। आपके साथ ऐसे ही कुछ नए शब्द मैं आपको बताता रहूँगा। धन्यवाद।